गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, इसका पहला लेक्चर। इसके अंतर्गत हम आपको फिजिक्स के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएंगे और इसका हमारा आज का पहला टॉपिक है वैद्युत धारा। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि वैद्युत धारा होती क्या है और वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किन कारणों से होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे वैद्युत आवेश। इसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले या लिखने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो बहुत साल पहले जब एक वैज्ञानिक ने एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा तो वहां पर एबोनाइट की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, जिसके कारण उस छड़ में एक विशेष गुण उत्पन्न हो गया और इस गुण के कारण वह छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। और वैसे दोस्तों आप देखो, हम वैसे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब बचपन में हम होते थे तो एक स्केल आती है, उस स्केल को अगर हम अपने बालों से रगड़ते थे तो उसमें भी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता था। इसी गुण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ या धातु से जब हम दो धातुओं को या किसी चीज को रगड़ते हैं तो रगड़ने से उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। तो इस तरीके से किसी भी वस्तु में एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। इस आकर्षण गुण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। तो वैद्युत आवेश के लिए हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु में अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न होती है, आवेश कहलाता है। यानी कि किसी धातु का ये एक विशेष गुण होता है जिसके कारण कोई भी वस्तु एक आकर्षक गुण उत्पन्न कर लेती है। इसी को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। अब इस आधार पर आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। यानी कि इस आधार पर आवेश के प्रकार, तो आवेश के प्रकार में हम देखेंगे कि आवेश दो प्रकार का होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने के गुण दो प्रकार से हो सकते हैं कि एक धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरी धातु से प्राप्त करेगी। तो इस आधार पर आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला इसका प्रकार होता है धनात्मक आवेश और दूसरा इसका गुण होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, इसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और इसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब देखिए, धनात्मक आवेश कब उत्पन्न होता है? जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन
होने पर, यानी कि जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। और ऋणात्मक आवेश कब उत्पन्न होता है? जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का अवशोषण होता है, यानी कि कोई दूसरी धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, तब उस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के आधार पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से स्थानांतरित हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने के दो तरीके हैं, एक तो कोई एक धातु से उत्सर्जित करेगी और दूसरी कोई धातु से अवशोषित करेगी। तो उत्सर्जित जब होता है इलेक्ट्रॉन तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है, और जो धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार का